अब आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, तो अब हम आगे लेते हैं और अगला नंबर सिस्टम में अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या मेरे बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जी हाँ, अगला टॉपिक जो हम ले रहे हैं नंबर सिस्टम में दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात की जाए तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में? देखो आप एक चीज आपको देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहां देखने को मिलेगा, उससे आपको एक्चुअल फील भी आएगा कि यार कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में भी आएगा। कैसे? देखो मेरे बच्चे, मैंने मान लीजिए ये आपसे कहा कि एक क्वाड्रेटिक दिया मैंने, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक दे दिया मैंने। अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता होगा, निश्चित रूप से आता होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं। क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करना आता है, तो यहां पे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के कई तरीके आपने सीखे। एक तो मिड टर्म को स्प्लिट करने वाला, एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल भी जैसा कुछ आपने सीखा होगा। नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, आगे हमारे पास आएगा और हम सीखेंगे। और एक तरीका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है। जी हाँ, फॉर्मूला मुझे उम्मीद है कि आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सब फॉर्मूले में मास्टर हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 में x की वैल्यू क्या होती है, ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि ये होता है सर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ। बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये आवाज आनी भी चाहिए। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बिल्कुल ऐसे ही रिस्पॉन्स करना है जैसे मैंने कहा क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला मैंने शुरू किया, आपके दिमाग में तुरंत आ गया और आपने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। ये मजा आना चाहिए, जी लिए फील आनी चाहिए कि जब भी आपको कुछ पता हो, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, तो आप उसको बोलो। और मैं तो कहता हूं बिल्कुल बिंदास वॉल्यूम में बोलो, बढ़िया से, एनर्जी के साथ, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला पता है। अब ये फॉर्मूला यहां लगा देते हैं बच्चे। ये फॉर्मूला यदि मैं यहां लगा रहा हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ रही है? देखो माइनस बी का वैल्यू 2 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 4 हो गया, माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 4 है, तो ये माइनस 16 हो गया। बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है। होल डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू 1 है तो ये 2 हो गया। अब जरा गौर से देखोगे तो यहां आपके पास ये आ जाता है 2 प्लस माइनस आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 12 बाय 2, और इसे मैं 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 देख पा रहा हूं। जी हाँ, 12 जो है वो 4 इंटू 3 है, 4 का स्क्वायर रूट तो आपने बाहर 2 निकाल दिया, वो 2, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए। आपके पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 का ज्ञान अब आपको है कि ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। जी हाँ, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर यानी इमेजिनरी नंबर यानी आयोटा, तो यहां आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा। अब जरा इस x पर जो हमने जो वैल्यू निकाली है उस पर गौर फरमाओ, आपको क्या दिख रहा है? यदि खाली आयोटा वाला टर्म नहीं है, अब तक जो इमेजिनरी नंबर थे उसमें हमने क्या देखा? 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, 5 आयोटा, रूट 3 आयोटा, ये देखा था। जी हाँ, माइनस 7 आयोटा, माइनस 5 आयोटा, ऐसी चीजें देखी थी। लेकिन इस बार ये क्या दे रहा है कि नंबर जो आ रहा है उसमें आयोटा वाला नंबर भी है और एक ऐसा टर्म, ऐसा नंबर भी है जिसमें आयोटा नहीं है। तो यहां यदि हम बात करें तो क्या दिख रहा है? यहां दिख रहा है कि ये जो है ये इमेजिनरी नंबर है रूट 3 आयोटा, आयोटा की वजह से, और ये जो 1 है ये इमेजिनरी नहीं है, ये तो रियल नंबर है नहीं? बिल्कुल। तो यहां से आपको जो समझ में आ रहा है कि एक रियल नंबर है जो आयोटा से फ्री है, एक आयोटा वाला है। जी हाँ, कई बार अब हमारा ऐसे नंबर्स के साथ भी सामना होने वाला है जिसमें दोनों ही तरह की वैरायटी होंगी, रियल भी होगा और इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा वाला पार्ट भी होगा। जी हाँ, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसमें आपको इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी, x प्लस आयोटा y। जी हाँ, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को जो है वो c से बता रहे होते हैं, और किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को z, z1, z2 ऐसे, जी हाँ, ऐसा नहीं है z ही बताएंगे, w भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। कुल मिला के ऐसा हर नंबर जिसमें x प्लस आयोटा y की फॉर्म नजर आए, और यहां मेरे बच्चे x और y दोनों क्या है? बिलोंग्स टू का सिंबल अब फेमिलियर है। जी हाँ, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर यानी रियल नंबर, यानी एक्स और वाई रियल नंबर हैं, तब एक्स प्लस आयोटा वाई जैसा हर नंबर क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। क्लियर?
जी हाँ, और यहाँ आयोटा क्या है वो तो अब आपको पता ही है मेरे बच्चे। यहां पर यदि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं तो आप बिल्कुल कहेंगे कि सर ये 2 + 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 + 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी हाँ, 1 - 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जी हाँ, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या मेरे भाई ये 3 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कहेंगे बहुत सारे लोग कि नहीं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि है। जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि 3 आयोटा को हम 0 + 3 आयोटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 0 + 3 आयोटा में 0 और 3, जी हाँ, ये रियल नंबर ही तो है भाई। x + आयोटा y में मेरे बच्चे x और y क्या है, रियल है। मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं कि नॉन जीरो रियल है, ये तो रियल नंबर है, और रियल है तो जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब हर प्योर इमेजिनरी नंबर, इस तरह के नंबर को क्या बोलेंगे, प्योर इमेजिनरी नंबर। हर तरह का प्योर इमेजिनरी नंबर जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ये क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर। बच्चे कुछ ये टर्म्स हैं जो यूज होंगी और इससे हमें फैमिलियर होना है। इसी तरह से अब आप समझ गए कि यदि मैं आपसे कहूं कि क्या 7 कॉम्प्लेक्स नंबर है, अब आप में से सबने कहा है कि सर हाँ ये भी है, इसको आप 7 + 0 आयोटा लिख दो, ये x + आयोटा y की फॉर्म में आ गया, क्योंकि x और y तो रियल नंबर बोले हैं आपने, तो रियल तो 7 और 0 दोनों ही है, इसका मतलब ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इस तरह के नंबर को नॉर्मली किस उससे जाना जाता है, प्योर रियल नंबर। तो अब यहां पर हमारी सिचुएशन ये हो गई कि अब हम बता सकते हैं कि भाई 0 भी तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। जी मेरे बच्चे, कोई ऐसा नंबर जिसका रियल पार्ट 0 है, प्योर इमेजिनरी नंबर, रियल पार्ट 0। ऐसा नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, प्योर रियल नंबर। जी हां, और 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रियल एज वेल एज इमेजिनरी दोनों ही पार्ट क्या है, 0 है। तो ध्यान रखना है, x + आयोटा y यानी रियल + आयोटा रियल, या रियल पर प्योर रियल + प्योर इमेजिनरी का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उस कॉम्बिनेशन के हर नंबर को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो इसका मतलब यदि आप सब बहुत अच्छे से सोचो तो अब तक जितने भी नंबर हमने डिस्कस किए वो सारे आ गए भाई। प्योर रियल नंबर में तो सब नंबर आ गए। यदि हम प्योर रियल नंबर की बात करें तो प्योर रियल नंबर में बच्चे सब आ गए ना, प्योर रियल नंबर में तो। क्यों? क्योंकि रियल में तो रैशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, इंटीजर भी होता है, नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है नहीं होता है। तो इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं कि रियल नंबर तक अब हम सीमित नहीं है, अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसमें सारे दुनिया जहान के जो नंबर, अब वो चाहे रियल है चाहे इमेजिनरी है, चाहे प्योर रियल है चाहे प्योर इमेजिनरी है, चाहे इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, डेडली कॉम्बिनेशन है, हमारे पास एक बड़ा नंबर सेट आ गया है जिसमें सारे नंबर है। जी हां, ये सारे नंबर का सुपर सेट है। अब यदि आप सोचो तो कुछ सिचुएशन ऐसी है मेरे बच्चे कि जो हमने नेचुरल नंबर देखा था वो ये सेट है। मान लो ये नेचुरल नंबर है, और अच्छे से आपको समझाएं तो देखो ऐसे आएगा कि यहां पे देखें तो ये नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर ये देखो सेट ऑफ होल नंबर। यही तो हुआ था। कई नेचुरल नंबर में क्या थे, 1 2 3 ये नंबर थे। होल नंबर में क्या हुआ, 0 और आ गया जी, 1 2 3 तो पहले से ही थे। जी हाँ, होल नंबर। इसके बाद हमने देखा इंटीजर्स, ये सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हुआ कि ये सारे नंबर जो है ये माइनस साइन के साथ भी आ गए, -1 -2 -3 ऐसे आगे सारे नंबर आगे नहीं आगे। जी हाँ, तो ये इंटीजर्स बन गया। अब और आगे बढ़े तो इन इंटीजर्स के साथ ये जो है ये सेट ऑफ रैशनल नंबर बन गया। सारे इंटीजर p/q की फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है तो रैशनल हो गए। जी हां, तो यदि हम देखें तो नेचुरल नंबर सबसे छोटा सेट था, फिर हमने होल नंबर डिफाइन किया जिसमें 0 और आ गया, फिर हमने यहां पर क्या डिफाइन किया, फिर हमने इंटीजर डिफाइन किया जिसमें प्लस माइनस, प्लस के साथ माइनस वाले भी आ गए, फिर रैशनल नंबर जिसमें सिर्फ इंटीजर नहीं 2/7 7/2 ऐसे नंबर भी आ गए, और एक अलग से सेट चला और वो सेट था क्या, इर्रेशनल नंबर। मैंने बताया था Q C Q डैश ऐसे लिखेंगे। ये इर्रेशनल नंबर का सेट अलग से आया जिसमें √2 √3 पाई e ये बहुत सारे इर्रेशनल नंबर आ गए। फिर मैंने देखा कि मेरे पास एक और सेट आया, और वो सेट कौन सा आया, जरा गौर से देखिएगा कि मेरे पास एक और सेट आया नंबर्स का, और वो सेट आया
इन दोनों ही तरह के नंबर्स को मिलाकर कौन सा रियल नंबर्स। अब रियल नंबर में तो आप देखो रैशनल प्लस इरेशनल सारे आ गए। रियल नंबर में तो रैशनल और इरेशनल सबको मिला के जो नया कलेक्शन बना उसको हमने रियल नंबर कहा। अब मेरे बच्चे इसके बाद फाइनली अब हमारे पास क्या आया? अच्छा, रियल के बाद हमने फिर क्या देखा? रियल के बाद हमने देखा प्योर इमेजिनरी। जी हां, ये प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी नंबर्स का सेट जिसमें 2 आयोटा, -3 आयोटा, -7 आयोटा, 7/2 आयोटा, इस तरह के नंबर्स है, √2 आयोटा। जी हां, ये सारे प्योर इमेजिनरी नंबर जो जिसमें सिर्फ आयोटा वाला था। अब हम देख चुके हैं एक बड़ी मजेदार चीज, और वो क्या देख चुके हैं? अब हमारे पास नंबर सिस्टम का एक तरह से, जी हां, ब्रह्मांड आ गया है। क्या? ये देखो आप, ये जो है ये अब हमारे लिए हमारा कंप्लीट नंबर सिस्टम है जिसमें सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये सारे नंबर आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके अलावा और बहुत सारे आ जाएंगे, 2 + 3 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, ऐसे बहुत सारे नंबर और आ जाएंगे। यहां पे 2 आयोटा, 3 आयोटा, ऐसे नंबर आ जाएंगे। तो दिख रहा है साहब सब, ये हमारा अब तक का पूरा नंबर सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब नंबर सिस्टम डिस्कस हो गया है तो अब आपको समझ में आ गया है कि अब तक जो रियल नंबर्स तक आप रुके हुए थे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, प्योर इमेजिनरी नंबर्स, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पर लेके आना है। अब इन कॉम्प्लेक्स नंबर पर भी थोड़ी सी जानकारी और हम ले लेते हैं। जब बात चली है तो थोड़ी वो जानकारी जो हमें एक्चुअली हमारे इस पूरी 2 साल की जर्नी में काम आएगी। मैंने जैसा कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर है जेई सिलेबस के में और जेई मैथ सिलेबस में, और बहुत बढ़िया वाला चैप्टर है जिसमें बहुत सारी चीजें आप सीखोगे। लेकिन वो चैप्टर हम 12th में देखेंगे, 12th में बहुत बाद में देखते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ रहे होते हैं। तो लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर उससे पहले कितनी ही बार आएगा और कितनी ही बार हमें उसे काम में लेना होगा। कुछ बेसिक ऑपरेशन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से पहले कितनी बार करने होंगे, तो हमें उन ऑपरेशंस को अभी यही देख लेना है। जी हां मेरे बच्चे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कुछ ऑपरेशंस को हमें यही देख लेना है। उसमें मैं जैसे अब आपसे कह रहा हूं कुछ चीजें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है मेरे पास मेरे बच्चे x + आयोटा y। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z मेरे पास है x + आयोटा y। ठीक, और फिर यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पे एक चीज हम डिफाइन करते हैं, और वो डिफाइन करते हैं कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले एक और चीज मैं आपको यहीं पे बता दूं, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमने यहां डिस्कस किया है, यहीं पे हम एक चीज और देख लेते हैं कि ये जो x है, इस x को बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। जी हां, इसको शॉर्ट में कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वो हिस्सा जो x वाला है, जो आयोटा से फ्री है, उसे क्या बोलते हैं? रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं। इसी तरह से मेरे बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो y है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जी हां, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसे सिंपली कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z को कई बार ऐसे भी लिख दिया जाएगा। जी हां, तो ये जो है x यानी आयोटा से फ्री वाला टर्म वो होगा इमेजिनरी पार्ट, y जो आयोटा वाला टर्म है उसे क्या बोलेंगे? सॉरी हाँ, x जो आयोटा से फ्री वाला टर्म है उसे रियल पार्ट, y जो आयोटा वाला टर्म है उसे क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। जी हां, तो मेरे बच्चे यहां पर अब हम देख रहे हैं कि ये जो x है ये रियल पार्ट है और ये y है जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कि z यदि एक नंबर है तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली ऐसे लिखा जाता है। यदि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर z का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर निकालूं तो उसे मैं z बार से लिखूंगा, और ये z बार एक्चुअली क्या होगा? ये होगा x माइनस आयोटा y। अब x माइनस आयोटा y क्या समझा रहा है? x माइनस आयोटा y ये समझा रहा है कि z बार यदि x माइनस आयोटा y है तो ये कहता है कि भाई ये और ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर हैं, और दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर में किस चीज का डिफरेंस है, क्या सेम है? जी हां, दोनों में रियल पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा।
दोनों के इमेजनरी पार्ट जो है वो अपोजिट साइन के होंगे, बस इतना सा, अपोजिट साइन में, और वैल्यू सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया अपोजिट साइन कहा था सर ने तो एक तो 1, हाँ रियल पार्ट सेम कहा था तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा, दोनों का रियल पार्ट सेम बना दिया, इसका हाँ इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है इसका नेगेटिव है, नहीं ऐसा नहीं। मैंने साफ साफ देखा है कि इमेजनरी पार्ट यहां y है तो यहां माइनस y, यानी इमेजनरी पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होगी, बस साइन अपोजिट होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 3 आयोटा विल बी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जी हां, 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा, ये दोनों ही नंबर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर है। इन दोनों नंबर में क्या खासियत नजर आ रही है? रियल पार्ट सेम है, इमेजनरी पार्ट की एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, बट उनका साइन अपोजिट है। तो यहां आपको ध्यान रखना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर यदि ऐसे हैं जिनका रियल पार्ट एग्जैक्टली सेम, इमेजनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम और उनका साइन अलग अलग है, तो मेरे बच्चे ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर बोलेंगे। जी हां, ये कब देखने को मिलेगा आपको? ये क्यों पढ़ रहे हैं? अरे देखने को मिला, देखो अभी आप, ये क्वाड्रेटिक दिखी थी हमने, इसके x की वैल्यू निकाली थी, तो देखो एक आया था 1 प्लस रूट 3 आया था, एक आया था 1 माइनस रूट 3 आया था। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर हम, मैंने कहा ना, बिल्कुल जेईई के सिलेबस के एक तरह से आखिरी पड़ाव पर पढ़ेंगे, लेकिन सिचुएशन जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की देखने को मिल रही है वो क्वाड्रेटिक में देखने को मिल रही है, और क्वाड्रेटिक तो हमारे शुरुआती चैप्टर्स में से है 11th में, है या नहीं? इसका क्वाड्रेटिक के बिना तो कहीं काम चलेगा ही नहीं, आगे भी हर चैप्टर में मिलेगी क्वाड्रेटिक। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमें ये सिचुएशन, इसके साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी है। रीजन बिंग कि ये सिचुएशन हमें पूरे 2 साल तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के पहले भी फेस करनी है। भैया इसकी टर्मिनोलॉजी, इसकी कुछ बेसिक सेंस हमें पता होने चाहिए, इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ाया करता हूं। नॉर्मली नंबर सिस्टम में 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बताता हूं। उसका रीजन ये कि यार फेस तो करना ही है ना, जब हमें फेस करना है तो उसका ज्ञान होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। जी हाँ, थोड़ा सा ज्ञान हमें होना चाहिए, जितना जरूरी है उतना ही देंगे, ठीक है? तो मेरे बच्चे अब आपको समझ में आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि रियल पार्ट सेम है, इमेजनरी पार्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, उनका साइन अपोजिट है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, और उसमें एक को यदि जेड लिखते हो तो दूसरे को जेड बार लिखते हो, ठीक है? अब एक और चीज यहां पे देखो आप, यदि मैं कहूं कि जेड और जेड बार का प्रोडक्ट क्या है, ये सब टर्म्स में यूज करने वाला, यदि हमें अच्छे तरह से जेईई के लेवल का पढ़ना है तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। मैं इनको बताए बिना भी आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा सकता हूं, ये कह करके कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा ठीक है वहां पढ़ेंगे, और वो कहां है? बिल्कुल लास्ट में। तब तक तो सब ज्ञान जो है साफ हो चुका होगा। यदि हमारी लुटिया डूबनी है, हमारा सब कुछ खतरनाक होना है, तो वो हो चुका होगा। जिन लोगों को घुटने टेकने हैं 2 से 3 महीने बाद, वो टेक चुके होंगे। जी हां, लेकिन सच ये है कि यदि हम इन चीजों के साथ अभी ही फैमिलियर हो जाए तो घुटने टेकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी हां, हम लेवल को समय पर करते जाए, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि यार इसको वहां करेंगे, इसको वहां करेंगे, इसको वहां करेंगे। यार यहां आ रहा है तो यहां देखो ना, यहां कम से कम बेसिक तो ज्ञान उसका होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। जी हां बच्चे, तो वही हम कर रहे हैं। जेड इंटू जेड बार, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने उसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। ये मैं नेचर ऑफ रूट जब पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक में तब काम दूंगा बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है? तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, यानी x प्लस आयोटा वाई को मैंने x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया। जी हाँ, x प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई किया। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी हाँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ये बन गया x स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। अब आयोटा वाई का स्क्वायर तो ऑब्वियस सी बात है, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर, जी हाँ, वो हम पढ़ चुके हैं कि वो -1 होता है। इसका मतलब ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस वाई स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में x और y तो रियल नंबर है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड बिलोंग्स टू अ रियल नंबर। ये तो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर हो गया ना,
जी हाँ, ये तो नेगेटिव भी नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर का सम है, तो ये नेगेटिव भी नहीं होगा, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, ये कंफर्म आता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि उसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपके हाथ में फाइनल रिजल्ट जो आता है वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। इज इट क्लियर? यस, वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, ये बिल्कुल सही है। तो मेरे बच्चे यहां आपके पास ये सारी जानकारी, कुछ और चीजें कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें पता होनी चाहिए। कैसे कि यदि मैं कभी कहूं कि x1 प्लस आयोटा y1 जो है ये x2 प्लस आयोटा y2 के इक्वल है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर x1 प्लस आयोटा y1, दूसरा x2 प्लस आयोटा y2, ये कब आपस में इक्वल है? बेसिक सेंस भैया बहुत आराम से आपको पता होना चाहिए और याद रखना है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने के लिए उनका रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, एज वेल एज उन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल होने के लिए उनका इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होना चाहिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इक्वल होने के लिए उनका रियल पार्ट इक्वल होना चाहिए, उनका इमेजिनरी पार्ट इक्वल होना चाहिए। इसके साथ दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, जी हां, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, इनके रियल पार्ट को आपस में ऐड कर देना है और इनके इमेजिनरी पार्ट को आपस में ऐड कर देना है। 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, जी हां, 2 प्लस आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा मिलके 5 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा। इज इट क्लियर? यस, ये 5 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा। तो कुछ नहीं है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम यानी उनके दोनों के रियल पार्ट ऐड करो, दोनों के इमेजिनरी पार्ट ऐड करो, तो आपके पास उनका सम आ जाएगा। मान लो ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालना है मेरे बच्चे, तो कुछ नहीं, ये आ गया डिफरेंस, उनके रियल पार्ट का डिफरेंस, उनके इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस। जी हां, x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 इंटू आयोटा, ये आ गया। अब ये भी पता होना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे किए जाएंगे, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई कैसे किए जाएंगे? जी हां, अभी अभी करके देखा ना हमने, यार जैसे यहां हुआ था वैसे वहां हो जाएंगे, बस यहां सीधा। अब कहोगे यार तो फॉर्मूला लग गया, तो यार फॉर्मूला क्या कहां से आया? मल्टीप्लिकेशन से आया, फॉर्मूला कोई पैदा थोड़ी हो गया अपने आप सीधा। a प्लस बी और a माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी आया, तो माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बचा ना। जी हाँ, तो वहां मल्टीप्लिकेशन ही तो किया था, यहां भी मल्टीप्लिकेशन करना है टर्म बाय टर्म। कैसे देखिएगा, x1 को x1 से x2 से करें, x1 x2, x1 को आयोटा y2 से करें, जी हां, आयोटा टाइम्स ऑफ x1 y2, आयोटा y1 को x2 से करें, आयोटा टाइम्स ऑफ x2 y1, जी हां, और आयोटा y1 को आयोटा y2 से करें तो आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2, यही है ना, बिल्कुल यही है। तो यहां कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, ये तो आपके पास x1 x2, ये आपके पास देखो ये जो है आयोटा स्क्वायर y1 y2, इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जी हां, वो -1 बना तो वहां से आयोटा गायब हो गया, तो ये -y1 y2 आ गया, प्लस में आयोटा टाइम्स ऑफ आपके पास आ गया x1 y2 प्लस x2 y1। सिंपल, क्या करना है समझ में आया? कुछ नहीं, हमने यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है तो कुछ नहीं, टर्म को टर्म से, हर टर्म को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैंने कर दिया वो, बस ये जो आयोटा स्क्वायर आ रहा है, इस आयोटा स्क्वायर को क्या लिख देना है? -1, तो ये आ गया आपके पास। इज इट ओके? यस, 100% ओके होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो चलिए एक कहां और देखते हैं, फिर इस पर कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर कि भाई अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब, वो हमें समझ में आ गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया, डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे वो समझ में आ गया, डिवीजन भी देख लेते हैं। जी हां, तो डिवीजन देखते हैं, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। अब सोच लो कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पढ़ा दे रहे हैं ना भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपसे क्या कहा, बहुत मजेदार चैप्टर है ये, तो उस वक्त जो है कुल मिला के 15 मिनट के अंदर भी नहीं पढ़ाया जाता, 10 मिनट में खत्म कर दिया जाता है, ये सारी जानकारी है, मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर खत्म कर देते हैं इसको। आगे चैप्टर में लगती है लगभग 8 से 9 क्लास, मिनिमम 10 क्लास भी लग जाती है, तो इसका मतलब क्लियर है कुछ ज्ञान अलग ही है वहां पर। जी हाँ, बहुत अलग चैप्टर है,
ये तो बिल्कुल बेसिक है। और ये तो मैंने कहा ना, ये तो इतना फेमिलियर हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आते आते इन चीजों से कि ये तो आप अपने आप वैसे ही करने लग जाओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, ये हमें इसको इससे डिवाइड मारना है। इसको इससे डिवाइड मारने के लिए मैं इस वाले कॉन्सेप्ट की हेल्प लेता हूं। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि आप उसके ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो एक रियल नंबर आ जाएगा। ऐसा ही करते हैं, मैं इस डिवीजन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करूंगा। कैसे कि मैं डिनोमिनेटर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा। यानी मैं x2 माइनस आयोटा y2 से मल्टीप्लाई किया और x2 माइनस आयोटा y2 से डिवाइड भी कर दिया। इज इट ओके? यस, कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब मल्टीप्लिकेशन करना है। x1 x2, फिर यहां पे देखिएगा ये आपके पास आएगा माइनस आयोटा x1 y2, ये आपके पास आएगा प्लस आयोटा x2 y1, ये आपके पास आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर y1 y2 होल डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस। और ये तो आपको पता है, हम बात कर ही चुके हैं, क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी ये आपके पास आता है x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब क्या करना है मेरे बच्चे, ये देखो तो यहां आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दो, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया। आपके पास क्या आ गया, x1 x2 प्लस y1 y2, और यहां आपके पास प्लस में आयोटा टाइम्स ऑफ x2 y1 माइनस ऑफ x1 y2 होल डिवाइडेड बाय x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आ जाएगा। इज इट ओके? यस, 100% ये आ गया। तो देखिए कुछ नहीं है, बहुत बेसिक है। आपको ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने में तो कोई परेशानी नहीं है। रियल के साथ रियल ऐड होगा, रियल के साथ रियल सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजरी के साथ इमेजरी होगा। इक्वलिटी में दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो उनके रियल पार्ट इक्वल, उनके इमेजरी पार्ट इक्वल। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल एक एक करके टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे करना है। आयोटा स्क्वायर को -1 लिखना है। डिवीजन में एक छोटा सा एडिशनल काम है, डिवीजन को करना मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से ही है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। बस उसके लिए हमें करना क्या है, जो डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे। ऐसा करते काम बन गया। देखो ऐसा करते ही नीचे तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर आ गया, ऊपर क्या आया, ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन टर्म बाय टर्म, वो तो आप कर सकते हो, उसमें भी आयोटा स्क्वायर को -1 लिखना है। चलिए, तो ये जो हमने एक तरह से नंबर सिस्टम जो है उसको थियोरेटिकली खत्म कर लिया है। आखिरी में जो कॉम्प्लेक्स नंबर देखा है उसके जो हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस देखे हैं, उन ऑपरेशन पे 2-4 यानी चंद क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिएगा, let a complex number z1 is equals to, let a complex number z1 is equals to, ये पहला क्वेश्चन कि z1 is equals to 2 minus 3 iota and z2 is equals to -1 plus 2 by iota, -1 plus 2 upon iota। Then फाइंड पहला वाला आपके पास कि भाई फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो है 3z1 प्लस 2z2, ये निकालना है। फिर दूसरा पार्ट 5z1 बार माइनस ऑफ 3z2। अब z1 बार का मतलब आप समझ गए होंगे, z1 बार का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि z1 बार यानी z1 का कॉन्जुगेट। जी हाँ, ये मैं सिखा चुका हूं। फिर थर्ड वाला इसमें वो करना है मेरे बच्चे z1 इंटू z2 बार, ये निकालना है। फिर या इसी में z1 इंटू z2 बार माइनस ऑफ 3z1 बार, ये निकालना है। फिर फोर्थ वाला, इसमें आपको क्या करना है, z1 इंटू z2 बार माइनस z1 बार अपॉन z2 और z1 z2 प्लस z1 z2 बार, ये वैल्यू निकालनी है। जी हाँ, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए
कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कैसे डील करना है, उसकी प्रैक्टिस के लिए उनका सम, डिवीजन, रेशियो, प्रोडक्ट जो भी निकालना है वो कैसे निकालेंगे ये आपको सीखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से मैक्सिमम बच्चों ने ये शुरू भी कर दिया है और निकाल भी दिया है। अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूं तो इससे पहले आप अपने से अटेम्प्ट कर चुके हो। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इस माहौल को नहीं छोड़ना है और ये एनर्जी बना के रखना आसान काम नहीं है। जी हाँ, एक दो दिन तो मैंने आपसे पहले भी कहा है, नई नई शुरुआत होती है तो एक दो दिन तो मजा आता है, इसके बाद मतलब फिर क्या होता है, बहुत कैजुअल हो जाते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो जर्नी है या ये जो टारगेट आपने सेट किया है, इसकी टेम्परामेंट जो स्टडी का है और आपने अब तक जो टेम्परामेंट रखा है अपने स्कूल लेवल पर, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। यदि अपने टेम्परामेंट को वैसे ही बना के रखोगे जो स्कूल लेवल तक था, तो फिर आप भूल जाओ कि आईआईटी के अंदर सिलेक्शन होगा। मैं फिर एक और बात कह रहा हूं कि आईआईटी में यदि हम जहां तक सिर्फ सिलेक्शन की बात करें, जेईई के एग्जाम में सिलेक्शन बहुत आसान है। इसमें फाइट है तो रैंक की फाइट है। आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव कुछ करना पड़ेगा तो रैंक के लिए करना पड़ेगा। यदि सिर्फ सिलेक्शन हमारा टारगेट है तो ये बहुत आसान एग्जाम है। लेकिन इस आसान एग्जाम में भी होता क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा था पहले कि पहले आधा घंटे के अंदर मिनिमम 70% जनता एग्जाम से बाहर हो जाती है। अब आप कहोगे ऐसा होता है तो फिर आसान क्यों रहा? आसान इसलिए है, नहीं मतलब आसान इसलिए है कि वो जो बाहर होती है वो उनके कर्मों से बाहर होती है। उनके एफर्ट्स जो हैं वो इसी लायक होते हैं कि वो बाहर होने ही चाहिए। और वो रीजन भी मैं आपको समझा चुका हूं, वो है टेम्परामेंट। यदि टेम्परामेंट ही नहीं है तो बाहर होना ही चाहिए ना। और टेम्परामेंट कहां से आएगा? टेम्परामेंट ऐसे ही आएगा भैया। अब यदि आप कैजुअल हो जाते हो छोटी छोटी चीजों को लेके, एक बड़ा टारगेट आपने पहली बार लाइफ में सेट किया और उसके लिए आप 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कैजुअल हो गए, तो ऐसा बंदा तो लिटरली आधा घंटे में बाहर हो ही जाना चाहिए। यार जो अपने टेम्परामेंट को से बाहर आ जाता है हर 15 दिन के अंदर, तो एग्जाम से बाहर तो आना ही चाहिए ना। जी हां, तो ये जो आपने टारगेट सेट किया है ये आसान तो है, लेकिन आप अपना एनर्जी लेवल, अपना टेम्परामेंट, अपना जो भी तरीका है प्रॉपर तरीका, उस तरीके को लूज ना होने दें। ये बहुत जरूरी है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ही करें। तो यहां पे देखिए 3z1 + 2z2 इज इक्वल टू दिस। तो अब आपको पता है कि कुछ नहीं करना भाई, बहुत आसान है। आसान क्या है कि करना क्या है हमें भाई बच्चे, सबसे पहले तो ये जो z2 है इस पर थोड़ा सा ज्ञान लगा दो आप, क्योंकि ये तो हमें x1 + i y1 की फॉर्म में दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, इसमें 1/i। तो आप याद करो 1/i को हम आज ही की क्लास में -i के इक्वल प्रूव किए हैं। आप आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, वो -1 हो जाएगा, ऊपर आयोटा हो जाएगा, ये एक्चुअली -1 - 2 आयोटा बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो मेरे बच्चे यहां पर -1 - 2 आयोटा, ये z2 है और z1 है। तो जो पहला क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है 3z1 और 2z2 का हमें सम चाहिए। 3z1 यानी 3z1 से मल्टीप्लाई करना है। z1 कितना है? 2 - 3 आयोटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ z2। z2 कितना है मेरे बच्चे? -1 - 2 आयोटा। बस खत्म। ये तो बेसिक प्लस माइनस है, कुछ नहीं है। बस आयोटा के साथ आप कंफर्टेबल रहें, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि भाई आपने कभी इस तरह का प्लस माइनस नहीं किया। आयोटा के साथ आप शायद हो सकता है नई चीजें एकदम से कंफर्टेबल ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। वरना इन क्वेश्चन को कराने का सेंस इस लेवल पर जब आप जेईई करने के लिए आए हैं मतलब ही नहीं है। चलिए कोई नहीं, लेकिन हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बच्चे यहां पे 3 × 2 6 बन गया, -9 आयोटा हो गया, -2 आ गया, -4 आयोटा आ गया। अब रियल के साथ रियल यानी 4, इमेजनरी के साथ इमेजनरी यानी -13 आयोटा। खत्म, ये आ गया। और आप में से मैक्सिमम ने निकाल भी दिया। जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने तो निकाल दिया। काफी लोग अभी भी ऐसे हैं जो कर ही नहीं रहे, सुन रहे हैं। अच्छा, अरे अभी सर करेंगे ना, ठीक है, फिर मैं पेन क्यों चलाऊंगा, तो बहुत आसान है, ये तो मैं कर दूंगा। जी हाँ, ये जो एटीट्यूड है कि तो बहुत आसान है, तो कर देंगे, ये तो हो जाएगा, ये बड़ा खतरनाक है। लाइफ में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि बहुत आसान से काम भी हम नहीं कर पाते। उसका रीजन उसकी प्रैक्टिस नहीं होती। मैंने आपको पिछली क्लास में इस बात को के लिए कहा था, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रैक्टिस के बिना आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे।
आप हल्का फुल्का कि भाई आसान है, बहुत ही आसान है, इन चीजों को दिमाग से निकालते हैं। हर आसान क्वेश्चन को भी पेपर पर एग्जीक्यूट करना है खुद से। जी हाँ, ये प्रैक्टिस या कैलकुलेशन यदि हमने अभी नहीं करी, एग्जाम में सीधी करेंगे तो उसमें एरर के लगभग 100% चांस है। ठीक है, चलिए तो ये आ गया। सेकंड लीजिए, सेकंड में बच्चे यहां पे 5z1 बार माइनस 3z2, तो 5z1 बार माइनस 3z2, तो 5z1 बार, z1 बार यानी z1 का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का मतलब इमेजनरी पार्ट का साइन अलग। जी हाँ, तो क्या करेंगे, ये 2 माइनस 3 आयोटा, एक्चुअली इसका बार हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, बिल्कुल z1 बार। फिर माइनस ऑफ 3z2, z2 अभी भी हमारे पास -1 -2 आयोटा है। अब सॉल्व कर देते हैं, ये बन गया आपके पास 10 प्लस 15 आयोटा, ये बन गया आपके पास प्लस में 3 और प्लस में 6 आयोटा। फिर वही रियल के साथ रियल, इमेजनरी के साथ इमेजनरी, 13 प्लस 21 आयोटा हमारा आंसर आ गया। 13 प्लस 21 आयोटा। थर्ड वाला ये भी आपने कर दिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि z1 z2 बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से 3z1 बार माइनस करना है। तो सबसे पहले हम z1 लिखें। z1 मेरे बच्चे कितना है, z1 है 2 माइनस 3 आयोटा। फिर z2 बार, z2 का कॉन्जुगेट, ये z2 जो हमारे पास है इसका कॉन्जुगेट यानी इसका इमेजनरी पार्ट का साइन बदल देना है। लीजिए ये आ गया, -1 -2 आयोटा की जगह -1 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा। फिर इसमें से हमें 3z1 माइनस करना है, नहीं 3z1 बार माइनस करना है। z1 बार कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। बहुत आराम से चलते रहे, आप एरर करेंगे ही नहीं, लेकिन करना बहुत जरूरी है। अब मेरे बच्चे इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -1 इज -2, 2 इंटू 2 आयोटा यानी 4 आयोटा। जी हाँ, -3 आयोटा -1 यानी +3 आयोटा, -3 आयोटा है और +2 आयोटा मिलके -6 आयोटा स्क्वायर बन गए। जी हाँ, अब ये आयोटा स्क्वायर को -1 रख देना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, +6 और -2 मिलके क्या बन गए, +4, और ये आ गया प्लस में 7 आयोटा। लेकिन अभी हमने ये नहीं किया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 6 -9 आयोटा, 6 प्लस 9 आयोटा होगा ना, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 प्लस 9 आयोटा। अब ये मेरे पास -6 -9 आयोटा बन गया। बस अब आप देखो, +4 -6 -2 बन गया, 7 आयोटा -9 आयोटा -2 आयोटा। ये हमारे पास फाइनली हमारा थर्ड का आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, पेशेंस के साथ करना है, जहां आयोटा स्क्वायर दिखे वहां -1 लिखना है। लास्ट वाला यानी फोर्थ वाला, और उम्मीद करता हूं कि ये भी मैक्सिमम बच्चों ने कर दिया है। निकालते हैं जी, z1 z2 बार, z1 मेरे बच्चे कितना, 2 -3 आयोटा, z2 बार कितना, जी हां इसका कॉन्जुगेट यानी -1 प्लस 2 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब समझना है, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन बदलना है। माइनस ऑफ z1 बार z2, z1 बार की बात की जाए तो z1 बार यानी आपके पास 2 -3 आयोटा का कॉन्जुगेट, इमेजनरी पार्ट का साइन बदला, 2 + 3 आयोटा बन गया। फिर इसके बाद z2 कितना है, -1 -2 आयोटा। यस एग्जैक्टली, डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही है, z1 को z2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 -3 आयोटा को -1 -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। प्लस में आपको z1 z2 बार, अच्छा यहां पे z1 z2 बार लिखा है मैंने, तो आप क्या करेंगे, यही z1 z2 लिखेंगे यहां पर 2 -3 आयोटा, और यहां पे आपके पास इनटू में -1 -2 आयोटा, और इसका बार लेंगे बाद में। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि भाई हम इसके बाद पहले भी ले सकते हैं z1 बार इंटू z2 बार, लेकिन अभी हमें नहीं आता है। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों z1 z2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा उसका कॉन्जुगेट लेंगे, हम वही कर रहे हैं। अब मल्टीप्लीकेशन आपने कर दिया होगा पेशेंस के साथ, ये -2, जी हाँ ये -2, ये हमें दिख रहा है -2, और ये आपके पास प्लस में 4 आयोटा, ये प्लस में 3 आयोटा, जी हाँ, और यहां मुझे दिख रहा है -6 आयोटा स्क्वायर, माइनस ये वाला देख लेते हैं। इस वाले में मुझे दिख रहा है -2, यहां दिख रहा है मेरे बच्चे -4 आयोटा, -3 आयोटा, और ये बन गया आपके पास -6 आयोटा स्क्वायर। यस एग्जैक्टली, ये आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, इनको मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लीकेशन देखें तो -2 दिख रहा है,
फिर -4 आयोटा दिख रहा है, यहाँ पे +3 आयोटा दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास में प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर आ जाता है। फिर माइनस में हमें दिख रहा है -2 और यहाँ पे मेरे पास -4 आयोटा दिख रहा है, यहाँ पे प्लस में 3 आयोटा दिख रहा है और एट द लास्ट यहाँ पे मुझे प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर दिख रहा है। खत्म सारी चीजें। ये हमने सारा मल्टीप्लिकेशन सारी चीजें कर दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्या आता है देखो आप यहाँ पे यदि हम देखें तो ये आयोटा स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल ही हो रही है यार, इसको तो हम क्यों करें। ये 3 आयोटा वाला टर्म देखो, अब यहाँ पे -2 वाला टर्म भी मुझे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरे पास क्या बच रहा है, 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा मिलके 14 आयोटा तो ऊपर बच रहा है। नीचे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये 6 आयोटा स्क्वायर, ये 6 आयोटा स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, ये -2 ये -2 कैंसिल हो रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे -4 आयोटा और ये प्लस में 4 आयोटा, ये भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, ये भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। अच्छा अभी तो सॉरी, अभी हमने गड़बड़ की ना, देखो अभी हमने नीचे वाले जो है इसमें बार का सिंबल था, वो बार नहीं लिया हमने। देखो आप नीचे इसका बार है तो इस पे बार लेना है, यानी इसका कॉन्जुगेट लिखना है। इसका कॉन्जुगेट लिख देते हैं, चलो इसका कॉन्जुगेट। तो अब ये 6 आयोटा स्क्वायर जो है इसको मैंने कैंसिल कर दिया है, इसको भी हटा देते हैं, पूरा कॉन्जुगेट लेते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक चलिएगा। तो हमें ये करना है, यहां पे हमारे पास ये आ गया 3 आयोटा और यहाँ 6 आयोटा स्क्वायर। ये अब देखो हमने मल्टीप्लिकेशन सही किया, एक बार फिर देख लेना भैया। 2 तो ये -2 दिख रहा है, ये आपके पास प्लस में, हाँ प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर आना चाहिए। जी हाँ, प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर ये है। तो देखो अब ये आपके पास देखिए, यहां पे अब मेरे बच्चे में क्या कर रहा हूं, ये वाला ये बन रहा है -2 + 3 यानी 1 -4 आयोटा। देखो रियल के साथ रियल लेना है, इमेजनरी के साथ इमेजनरी लेना है। तो देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस आयोटा और ये -6 और -2 मिलके -8 -8 माइनस ऑफ आयोटा ये आ गया। फिर माइनस ऑफ ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन रहा है देखो -6 -2 यानी -8। जी हाँ बिल्कुल, और ये माइनस आयोटा और इसका मुझे क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा बच्चे, ऊपर तो 14 आयोटा है ही सही, नीचे -8 माइनस आयोटा और यहां आपके पास माइनस, इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा -8 प्लस आयोटा। ओके, इमेजरी पार्ट का साइन बदल देंगे। अब देखिएगा आप ये -8 ये -8 कैंसिल हो गया और आपके पास माइनस आयोटा मिलके -2 आयोटा आ गया, यानी 14 आयोटा अपॉन -2 आयोटा। जी हाँ मेरे बच्चे, -7 मेरे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ जाती और उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने निकाल लिया। चलिए तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, यहीं पे हमारा नंबर सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है। जी हाँ, अगली क्लास में हम इसमें कुछ और नई चीजें देखेंगे, जैसा प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। जी हाँ, इन सब की बात करेंगे और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, उन सब की बात करेंगे और कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी करने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर।